वो निश्चित तौर पर दूर हो जाए, मैं कोशिश भी करूँगा। और आप लोगों ने अपनी अपनी कठिनाइयाँ बताई थी, तो उन कठिनाइयों का निराकरण भी आप ही के पास है। निश्चित तौर पर दूर भी कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि बहुत प्यारे बच्चे हो। क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट पर बहुत विश्वास होता है, क्योंकि वो भी मेरे ऊपर बहुत कष्ट करते हैं। क्योंकि मैं जहाँ पर भी जिस भी ऑर्गेनाइजेशंस में रहा हूँ, हमारे सभी के साथ, चाहे जितना बुरा व्यक्ति हो चाहे जितना अच्छा हो, सभी के साथ बड़ा अच्छा संबंध हो जाता है। क्योंकि मेरा जो, मैं बहुत ज़्यादा सामाजिक चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। ज़्यादातर ये तमाम चीज़ें रहती हैं समाज में, विदेश की चीज़ें रहती हैं, तो मैं थोड़ा उससे ऊपर रहता हूँ। और सभी के साथ कोऑर्डिनेट भी करना आता है। चाहे जितना कोई बुरा व्यक्ति होता है तो उसके साथ भी अच्छा संबंध रहते हैं, और जो अच्छे हैं तो उनके साथ तो अच्छा रहता ही रहता है। और उसका मुझे लाभ भी बहुत मिला है। इतना लाभ मिला है कि शायद हम लोग तो वहाँ से उठे हैं कि जहाँ से आदमी शायद रेंगना भी मुश्किल होता है, ठीक है ना। वहाँ से निकल करके हम लोग जहाँ तक के पहुँचे, आज जो कुछ भी हम लोग हैं या जो कुछ मेरा परिवार आज है, उसका श्रेय सिर्फ हम लोगों को ही है। क्योंकि हम लोगों ने अपने श्रम से अपना पढ़ाई भी की और अपना स्टेटस भी बनाया। आज अपने बच्चों के लिए भी हम लोग जो कुछ कर पा रहे हैं वो अपनी बदौलत ही कर पा रहे हैं। कोई हम लोगों को पैतृक कुछ भी नहीं, पैतृक हम लोग जीरो हैं, ठीक है ना। पैतृकता से हम लोगों को कोई भी चीज़ नहीं हासिल हुई है। जो कुछ भी है सब अपने से ही, अपने द्वारा है। तो समाज के साथ जैसा मेरा संबंध रहता है या रहा है, उसका प्रतिफल 2022 में हमने देखा कि शुरुआत ही हमारी 2022 की बड़ी शानदार रही है। मतलब पहला दिन ही मेरे जीवन में बड़ा ही शानदार रहा है। और इसके बाद 3-4 महीने बड़ा अच्छा चला भी, लेकिन हमेशा अच्छा रहे ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और वो जीवन भी शायद नहीं रहता है। अगर हमेशा अच्छे रहेगा तो शायद हो सकता है आप प्राउडी हो जाओ, कुछ अनैतिक काम करने लगो, तो शायद ईश्वर आपको मेंटेन करने के लिए कुछ कठिनाइयाँ भी देता है। तो कुछ सामाजिक कठिनाइयाँ भी यही जीवन में। लेकिन हमने आपको बार बार कहा होगा कि हमारे जीवन में कोई चीज़ मुश्किल समय बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहता है। 1 रात 2 रात हो सकता है, 10 दिन रह जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो, फिर बड़ा ही अच्छा होता है। तो ऐसा कुछ रहा, लेकिन वो चीज़ें बहुत ही कम समय में दूर हो गई। क्योंकि मैं ईश्वर पर बड़ा ट्रस्ट करता हूँ, मैं बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, ठीक है ना। मैं हमेशा ईश्वर के शरण में ही रहता हूँ। कोई गलती अगर मेरी नज़र भी अगर कहीं पर ऐसी वस्तु पर पड़ जाती है जो मैं नहीं देखना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले थकता हूँ और 3 बार तो गॉड ब्लेस यू बोलता हूँ कि वो चीज़ें कि नज़र वहाँ तक के नज़र जिनको मैं नहीं देखना चाहता। तो उसका लाभ ये रहा मुझे, यार मैं आपको बताऊँ, आज मैं अपने लाइफ का सबसे महंगा कपड़ा पहना हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। और वो भी समाज ने ही मुझे दिया है, इसीलिए मैंने आज पहना। हो सकता है ना मैं अपने आप खरीदा होता तो ना भी पहनता, कोई ऐसा चीज़ नहीं थी। लेकिन वो समाज ने ही मुझे दिया, और उसने फोर्स भी किया कि मैं आज जब सुबह उठूँ और ईश्वर की वंदना करने के बाद में मैं उसके द्वारा दिए हुए वस्त्र को ही पहनूँ। उसने कल रात में 10:15 बजे हमारे घर पहुंचाया, ठीक है ना। तो मुझे बड़ी खुशी भी है कि मैं अपने जीवन में अपनी कमाई से भी मैंने इतना महंगा कपड़ा नहीं पहना, ठीक है ना। जबकि मैं सक्षम था। मैंने तो आपको बताया कि मैं जब 17 साल की आयु मेरी थी, तब भी मैं इतना पैसा कमाता था जितनी सीडीओ की भी तनख्वाह उस समय नहीं होती थी, ये आप समझ सकते हो। तो कोई पैसे वैसे की तो कभी मेरे जीवन में कमी ही नहीं रही, ठीक है ना। लेकिन वो चीज़ हमने नहीं किया। लेकिन आज मुझे देखो ईश्वर ने दिया वो चीज़ें, ठीक है ना। तो 31 तारीख जो रहा वो भी आप बहुत ही अच्छे मान सकते हो। दिसंबर का महीना भी बहुत ही अच्छे रहा, सब महीने सब बढ़िया ही रहा, कभी कोई कठिनाई बहुत ज़्यादा नहीं रही। उतार चढ़ाव तो जीवन में ये लगा ही रहता है। हाँ, 2023 में ये है
कि और भी अच्छा करना है, क्योंकि हमारा तो सब कुछ अच्छा चल ही रहा है। आप लोगों का जब अच्छा होता है, जैसे ये बच्चा था या ये बच्चे हैं या ये राजेश भाई हैं, ये राजेश लड़का ये है, ये इस समय इंस्पेक्टर हो गया। ये जीवन में मेरे कठिनाई आई थी, उस समय ये सब इंस्पेक्टर हो गया था, हमारा स्टूडेंट है। और इंस्पेक्टर भी इसका विभागीय प्रमोशन था, वो भी मैंने पढ़ाया इसको, इंस्पेक्टर भी बना कोरोना संकट काल में। तो इसने मेरी बड़ी मदद की, फीस की तो बात ही ना, इसने मुझे कई गुना फीस दिया होगा, उसकी कोई गिनती ही नहीं है, ठीक है ना। हर हफ्ते मुझे 8,000 रुपये देता था, क्योंकि उस समय मुझे दिल्ली जाना होता था, हर हफ्ते मैं दिल्ली जाता था, तो मेरे जेब में कम से कम 10,000 रुपये होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये लड़के ने सब मैनेज किया, कहा सर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप अपना काम करिए, मैं आपका सब कुछ करूँगा। मोरा बड़ा सपोर्ट किया, आर्थिक भी बड़ा सपोर्ट किया, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपनों से भी नहीं शेयर की जा सकती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें रही, तो ये लड़का बड़ा ही उस दिन नहीं आ पाया, क्योंकि इस समय इंस्पेक्टर है, गोरखपुर में है, और जानते हो गोरखपुर जिला बहुत ही संवेदनशील जिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, तो छुट्टी वहाँ सेंक्शन नहीं हो पाई। हालांकि वहाँ के IG भी हमारे ही दोस्त हैं, मैं अगर कोशिश करता तो छुट्टी मिल जाती, लेकिन मैंने कहा नहीं कि छुट्टी के लिए अभी तो सोर्स लगाएं, और वो भी अपने रिलेशन का, तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहता है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेरे को चार्ज वार्ज दिलाना था, मैंने कह दिया इनको चार्ज मिल गया, वो बड़ी चीज़ थी, लेकिन अब कहने छुट्टी दे दीजिए 1 दिन के लिए, वो चीज़ें थोड़ी कम अच्छी लगती है, ठीक है ना। छुट्टी मैनेज नहीं हो पाई, इसलिए नहीं आ पाया, तो वरना और भी अच्छा रहता है, ये बच्चे को नहीं आई। मेरा ये कोशिश होगा कि 2023 में आपके साथ बहुत ही गंभीरता के साथ, हालांकि मैं हमेशा अपने काम को बहुत गंभीरता से लेता ही हूँ, लेकिन और भी गंभीरता से कि आपको आपके लक्ष्य को मैं जरूर भिजवाऊँ, मेरा ये कोशिश होगा, मेरा प्रयास होगा। और जो तुम सब सारे लड़के बहुत ही अच्छे हो, क्योंकि मैं तो पूरी दुनिया देख रहा हूँ, कहीं पर जो लोग पदों पर हैं, हम लोग तो जानते हैं हम लोगों का रोटी का रिश्ता है, तो हम लोग हर तरह से जानते हैं कि कहीं कोई बहुत योग्य नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, बस ये है कि उन्होंने समय को पकड़ा, समय के साथ चले, कुछ परिस्थितियाँ भी उनके साथ रहीं, उनके माँ बाप का आशीर्वाद रहा, माँ बाप के साथ रहे, टीचर भी मिले उनके साथ रहे, और जिसके साथ वो वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने अपने समय को पकड़ के रखा। जैसे अभी अखिलेश भाई ने बताया कि मैं समय को पकड़ नहीं पाता हूँ, कहीं परिवार के चक्कर में पड़ जाता हूँ, कहीं समाज के चक्कर में पड़ जाता हूँ, कहीं अपने प्रोफेशंस के चक्कर में पड़ जाता हूँ कि नहीं लोग मेरी वाहवाही करें, ठीक है ना। क्योंकि आज आपके पास किस चीज़ की कमी है, आपके पास सबसे ज़्यादा जो कमी है वो समय की कमी है, ठीक है ना। और 24 घंटे ही समय है आपके पास, इस 24 घंटे में आप चाहे 24 तरीके के काम कर लो और चाहे एक तरीके का काम कर लो, ठीक है ना। तो आप सूर्य बनो, ठीक है ना। सूर्य सबको ऊर्जा देता है, लेकिन अपनी सारी ऊर्जा को अपने पास संचित रखा हुआ है, ठीक है ना। तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करोगे तो आप सफल हो जाओगे, सूर्य हो जाओगे। तो जो लोग आज सफल हैं वो सूर्य अपने आप को बने थे, ठीक है ना। उनको किसी से मतलब नहीं था कौन मर रहा है, कौन जिंदा हो रहा है, उनको ये भी नहीं पता कि हमारे घर में क्या हो रहा है। हमारे तो कुछ साथी ऐसे भी रहे हैं कि उनके 3 भाई मर गए उसी साल, और उन भाइयों को भी उन्होंने चादर उठा करके परीक्षा देने चले गए और उसमें सफलता ली। ये अपने माँ बाप को भी बताया नहीं कि वो हमारा भाई मर गया, क्योंकि उसे बगल में लेटे थे। अगर ये बताते तो माँ बाप कहते कि भैया कहाँ जाओगे, कोई दाह संस्कार कराओ, ठीक है ना। तो वहां से भी लोग निकल करके वहां पहुंच गए, क्योंकि उनको सूर्य बनना था। वो जानते थे अब ये भाई मर गया है, अब ये हम संस्कार में अगर पढ़ेंगे तो हमारा भी संस्कार ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो बचा हुआ है उसको अपना अच्छा करें। तो उन्होंने अच्छा किया, तो आज वो सूर्य हैं, बहुत सारे लोगों को अर्थी दे रहे हैं, ठीक है ना। जब हम कुछ अच्छा बन पाएंगे तब तो हम किसी की मदद कर पाएंगे।
जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम कैसे मदद कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें उस लायक बनना है कि हम किसी की मदद कर सकें। जब हम मदद करेंगे तो हमारी मदद कोई और करेगा, ठीक है ना। अगर आज कोई व्यक्ति मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है तो मैंने उसके लिए भी उतना बड़ा काम कर दिया है कि शायद वो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं कर पाया था, लेकिन उस काम को मैंने चलते चलते हंसते हंसते उसका काम करा दिया। उसकी महीनों की रात की नींद, ठीक है ना, मुश्किल से 3 मिनट के अंदर मैंने करवा दिया, ठीक है ना, सिर्फ 3 मिनट। और उसने और उसके घर में यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई या कोई भी रिलेशंस के लोग उसके साथ नहीं खड़े हो रहे थे, उसको सजा हो जाती, उसको जेल जाना था। लेकिन मेरे पास मतलब समझ लो मेरा कुछ ऐसा संबंध था या मेरा रिलेशंस था कि वो मेरे लिए बहुत छोटा काम था और उसके लिए बहुत बड़ा काम था। उस काम को मैंने 3 मिनट के अंदर करा दिया, ठीक है ना। और हमारे लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हमें एक बार फोन करना था मात्र 1 मिनट बात करनी थी मात्र। तो 1 मिनट में हमने बात कर लिया, 3 मिनट में उसका काम हो गया। अगले दिन उसकी ब्याह हो गई और आज नवंबर में उसका केस भी साल हो गया। और उसके लिए उसने लाखों रुपए वकीलों की फीस दिया, ये वो किया, इधर उधर पैतरेबाजी की, ठीक है, वो नहीं करा पाया। तो जब आप कुछ अच्छा करोगे ना तो आपका अपने आप ऐसा सिस्टम बन जाता है कि कोई चीज़ें बहुत बड़े बड़े काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों को तो चाहे जितना बड़ा काम हो अपने घर से ही हो जाता है, हम लोगों को कहीं लाइन थोड़े नहीं लगाना रहता है। तो जो काम हमने किया अपने जीवन में उसी का एक प्रतिफल भी है। भले मैं उस पद पर नहीं पहुंच पाया, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि उस पद पर पहुंचने के लिए जो परिस्थितियां थी वो शायद बहुत अनुकूल नहीं थी। हालांकि मैंने बहुत सारा श्रम किया था, मैंने उसको चूम तो लिया लेकिन उसको तोड़ नहीं पाया। उसका मलाल भी मुझे है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा मलाल रहता है। लेकिन उस मलाल को दूर करने के लिए मैंने अपना एक मिशन शुरू किया और उस मिशन की आप लोग आज बहुत महत्वपूर्ण अंग हो और हमारे बहुत सारे अंग रहे हैं, वो आज सफल होते हैं। तो मुझे उतनी खुशी मिलती है, अगर शायद मैं सफल होता तो उतनी खुशी ना मिलती मुझे जितनी आज जब तुम लोग सफल होते तो मुझे मिलती है, ठीक है ना। जैसे ये उत्कर्ष लड़का है, पिछले बार देखा कि मरने जा रहा था, मर जाता, मतलब ये ईश्वर की लेकिन बड़ी कृपा रहती है। ये जब आपके सामने इतना अंधेरा आ जाएगा ना तब तो फिर बहुत कुछ देगा वो, तब फिर इतना देगा कि शायद संभाल नहीं पाओगे। आज उसके पास 6 नौकरियां हैं। 1 साल पहले वो एक नौकरी के लिए परेशान था, मतलब उस नौकरी के लिए परेशान था कि उसको सफाई कर्मचारी भी मिल जाए तो वो हंसते खेलते उसको ले लेता, ठीक है ना। उसका भी फॉर्म डाला था उसने, मास्टरी का, सफाई कर्मी का, अर्दली का, ये सब डाला था, ठीक है ना। लेकिन ईश्वर तो बना रखा है ना कि इसको पहुंचाना कहाँ पर है। तो वो जिस लायक था, जिस पर्सनालिटी का था, वो वहां पर ही हो सकता था, इसलिए वो वहीं पर हुआ जहां पर उसको जाना चाहिए, ठीक है ना। अब उससे और भी आगे जाना है, उसको निश्चित चला जाएगा। तो कभी आप लोग जैसे बताते हो कि ये परीक्षा दिया है, वो परीक्षा दिया है, तो मुझे कभी कभी कष्ट भी होता है, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि कठिनाइयाँ कितनी हैं, ठीक है ना। तो मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर लगता है कि नहीं, आपके पास बहुत एनर्जी है, उसमें जब आप नहीं होते तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, ठीक है। तो बिल्कुल अगर नहीं मिला कोई छोटी चीज़ तो बिल्कुल ना घबराइए, ये सोचिए कि कोई बहुत बड़ी चीज़ मिलनी है। एक हमारा दोस्त था, इस समय SDO है वो, और बाराबंकी में पोस्टिंग है। वो एक बार लोक सेवा आयोग में चपरासी की वैकेंसी आई थी, उसका फॉर्म डाला था, इंटरव्यू देने गया तो उसने केवल कक्षा 8 उसमें पास मांगा था, तो कक्षा 8 ही लगाया था उसने। लेकिन जब इंटरव्यू देने गया उसमें सीधे इंटरव्यू था, फिर नौकरी थी। तो वो जो चेयरमैन इंटरव्यू ले रहे थे वो जान गए ये लड़का भाई कक्षा 8 नहीं पढ़ा है, ये पढ़ा तो ज़्यादा ही है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये सही बता दो, तुम कक्षा 8 पढ़े हो कि और पढ़े हो, अगर ये तुम बता दोगे तो हम तुम्हें नौकरी दे देंगे।
तो उसने कहा नहीं सर, मैं तो डिप्लोमा इंजीनियर हूँ और मैंने बीएड किया है, बीए किया, बीएड किया, एमए किया और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये वो। तो उन्होंने कहा बेटे मैं ये नौकरी अब तुम्हें नहीं दूंगा, ये लोक सेवा आयोग तुम्हें चपरासी नहीं बनाएगा, ये लोक सेवा आयोग तुम्हें अफसर बनाएगा, ये नौकरी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उन्होंने बहुत रोया, उनका पांव पकड़ा, गिड़ाया, लेकिन कहा नहीं, मैं अपने हाथ से ये कुकृत कार्य नहीं करूंगा कि तुम्हें चपरासी बनाऊंगा। तो उन्होंने चपरासी नहीं बनाया उसको। अगली बार जब वैकेंसी आई, वो पढ़ाता था अपना, बहुत परेशान था। तो बहुत समय के बाद 15 साल बाद सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आई थी। 85 के बाद 98 में पहली बार आई थी। तो उसमें जानते हो उसके 6ठी रैंक उत्तर प्रदेश में थी। 3 स्तरीय एग्जामिनेशन होते, उसकी 6ठी रैंक आई थी। वो सब जो चपरासी के इंटरव्यू देने गया था, ये रिजल्ट उसका 1 साल के अंदर हो गया था। ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है, जब कभी कभी इतनी जीवन में कठिनाइयां आ जाती हैं तो व्यक्ति बहुत छोटी जगह पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं होता है। ठीक, तो उससे आप कभी घबराओ नहीं, खूब बढ़िया बिंदास करो, और जो भी जीवन में कठिनाइयां आए उसको बहुत हंसते हंसते अपना निपटा दिया करिए, क्योंकि वो बहुत कम समय नहीं, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं आती हैं, और आपको मनुष्य बनाए रखने के लिए शायद आती भी है। ठीक है ना। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में कठिनाइयाँ न हों। कठिनाइयाँ सबके ही जीवन में रहती हैं, जैसे आपकी हैं वैसे दुनिया में सबके जीवन में रहती है। हम लोगों के समय में तो इतनी रही हैं कि शायद आप महसूस नहीं कर सकते हो। एक समय मेरे पास ऐसा था कि हम लोग पास 3.5 महीने में चाय नहीं पिया था, आपको शायद यकीन न हो। ठीक है ना। 3.5 महीने मेरे पास 50 पैसे नहीं रहते कि मैं चाय पी सकूँ। ठीक है ना। लेकिन वो 3.5 महीने के बाद ना, वो समय जब बीता तो इतनी चाय मेरे टेबल पर रखे रहती थी कि मैं चाय नहीं पी सकता था। ठीक है ना। और बहुत रुपया कमाया, मतलब अथाह रुपया कह सकते हो, कि मैं उस समय चाहता तो इलाहाबाद में घर बना लेता, गाड़ी घोड़ा सब कुछ कर सकता था। ठीक है। और जीवन में बहुत सारी चीजें लाश भी किया, छोड़ा, लेकिन उसका कभी मलाल नहीं रहता है जीवन में। ठीक है ना। उस समय था तो उस समय खुश था, बीच में जो कुछ कठिनाइयाँ आई उसको भी झेला, लेकिन उसमें भी खुश रहता था। फिर ऐसे जीवन बदलता रहा, चलता रहा। ठीक है ना। इसलिए कभी जीवन में घबराइए नहीं। 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है इस समय। ठीक है। क्योंकि हमारा देश ही बहुत ताकतवर है। हम लोग बहुत गरीब देश के थे जब हम लोगों के जीवन की शुरुआत थी, तो हमारे देश में ही इकोनॉमी ऐसी थी कि हमारे पास सड़कोश ही नहीं था। ठीक है ना। हमारा देश ही पूरा भिखारी की तरह से था। हमारे राष्ट्राध्यक्ष को मार मार कर भगाया जा रहा था जहाँ से जा रहे थे। तो आज हमारा देश तो दुनिया का इतना ताकतवर देश है, उस देश के हम लोग नागरिक हैं, और उसका जो शासक है इतना बहादुर है। तो अब तो कोई कठिनाई, जब देश ताकतवर है तो उसके नागरिक हम लोग हैं, हम लोग भी ताकतवर होंगे। अब वो ताकत हमें कैसे मिलेगी, वो हमारे पास है उपाय कि हम उसको उतने मेहनत से खूब कर डालें और वो चीज़ पा जाएं। जैसे सब लोग उसका मजा ले रहे हैं तो हम लोगों को भी वो मजा मिलने लगेगा। ठीक है। तो इसलिए खूब कठोर श्रम करिए, हार्ड वर्क, मतलब इतना श्रम कर डालिए कि उसके आगे श्रम का कोई रास्ता ना बचे। बिल्कुल जीतन मांझी बन जाइए। उन्होंने सरकार से नहीं गुहार लगाई कि रोड बना दो, हम हड़ताल करेंगे, उन्होंने खुद ही रोड बना दिया। ठीक है ना। तो ऐसा काम करिए, जीतन मांझी बन जाइए। ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे सामने जो ठेला लगाते हैं उनसे आप प्रेरणा लीजिए कि कितना सब आए होगा, उसके पहले सब 7 बजे लग जाते हैं बेचारे, 11 बजे तक लगे रहते, 500 रुपये की मुश्किल से। ठीक है। तो इतना 15-15 घंटा पढ़ो, कौन कह रहा है कि 2 घंटा पढ़ो, कौन डॉक्टर बताया कि 1 बार पढ़ो। अरे किसी को कोई बहुत तेज बुद्धि का होगा, वो मान लिया ईश्वर प्रदत्त है, वो हम लोगों के हाथ में नहीं होता है। किसी के प्रकार बुद्धि होती है, बुद्धि 7 साल में सब विकसित हो जाती है, 5 साल में हो जाता है, 98% 2% होता है, वो 7 साल में सब हो जाता है। फिर बुद्धि नहीं बढ़ती है। बुद्धि कहीं रबर थोड़े नहीं कि वो बढ़ेगा, उसमें सुधार होगा। ठीक है ना। तो
कोई अगर एक बार में याद कर लेता है तो आप 4 बार में याद पढ़ो, अगर 4 बार में नहीं याद होता तो 100 बार पढ़ो, तब तो याद हो जाएगा। उसी को देखो, तो कोई 1 साल में अफसर बन जाएगा तो हम 6 साल में बनेंगे, तो बन तो जाएंगे ही ना। हमारा सपना तो पूरा हो जाएगा। जब हमारा सपना पूरा हो जाता है तो फिर हमारी लाइफ आगे बढ़िया होती है। कम से कम हमने संघर्ष किया, हमारे बच्चे अब नहीं करेंगे। चमचमाती कार में उनका जन्म होगा, ठीक है ना, बढ़िया वो खाना खाएंगे, तो जब बढ़िया खाना खाएंगे तो बढ़िया रहेंगे। तो इसलिए आप भी श्रम कर लीजिए। अगर मान लिया हमारे पूर्वज नहीं किए तो हम क्यों उनको दोष दें कि उन्होंने किया होता था, अब ये हो जाते वो हो जाते। अब हमें ना कर डाले सब, तो अब हम लोगों के लिए जो पड़ा हुआ है वो हम लोग करें। किसी को दोष देना या किसी को कुछ कहना शायद ठीक नहीं रहता है, उसमें हमारा समय भी नाश होता है और हम परेशान भी होते हैं और रिलेशन भी प्रभावित करते हैं। तो हमारे पास जब इतना सब कुछ है, हमारे पास सबसे बड़ी चीज है कि हमारा हाथ पांव सही है, हम लोग सही हैं, माँ बाप को उतना आशीर्वाद देना है कि उन्होंने हमें इतना पढ़ा दिया, इतना क्या कम है। अब आगे जो चलना होगा वो हम कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप तो उतना भी नहीं कर पाते हैं। उन्होंने हमें 2 वस्त्र दिए हैं, हमें अब 100 वस्त्र पहनने का शौक है, तो हम उतना श्रम कर डालें, ठीक है ना। और जितना तुम शौक पालोगे वो बढ़िया चीज होती, सब पूरा हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं कपड़े बहुत शौकीन था पहले से ही, तो उस समय भी ईश्वर ने मेरी व्यवस्था कर दी कि मैं रोज एक कपड़ा खरीद सकता था। मेरे पास इतना था कि मैं एक रोज खरीद सकता था, ठीक। और इस समय भी है कि हम उतना खरीद भी सकते